अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मुझे आज बताते हुए एक मरतबा फिर ये खुशी हो रही है कि हमारा आज एक और स्टूडेंट का रिज़ल्ट आया है। ठीक है, B1 को उन्होंने इम्तिहान दिया था और उनका विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह वो अभी कहते हैं कि मैंने स्कूल से रिज़ल्ट लेते साथ ही उन्होंने मुझे फ़ोन जो है वो किया है। वो कहते हैं कि जी मुझे अभी रिज़ल्ट मिला है और मैं विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह बे आइंस के इम्तिहान में मैं पास हो चुका हूँ और मुझे B1 का सर्टिफिकेट मिल चुका है। उनको B1 तो एक इसलिए भी चाहिए था कि उन्होंने अपना वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करवाना था या जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना था या और दूसरे तीसरे कामों के लिए। आपको पता है कि B1 की यहाँ जर्मनी में कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी अहमियत है। ठीक है, B1 के बगैर आपको पता है क्या क्या काम नहीं हो सकते, जिसमें सबसे पहले आपकी नेशनैलिटी जो है वो ओके नहीं हो सकती। ओके से मेरी मुराद है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे बताया कि जो उसको नेशनैलिटी जहाँ उन्होंने सबमिट कराए थे, जो उनका फ़ोन आया कि भाई आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, आपकी हमारी तरफ से हर चीज़ ओके है, आप हमें सिर्फ अपना B1 का सर्टिफिकेट सबमिट करवाइए और नेशनैलिटी ले जाइए। ठीक है, तो जर्मनी में अगर आप रहते हैं, आपको नेशनैलिटी लेनी है तो आपको B1 पास करना पड़ेगा। ठीक है, सम टाइम कुछ क्राइसिस में जो जर्मनी में जो क्राइसिस हैं वो उधर ये कहते हैं कि अगर आपने वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, आपको पता है जो नए कानून के तहत जिनके केस पास नहीं हो रहे थे तो उनको उन्होंने एक साल का 3-3 साल का वीज़ा दिया है। ये याद है, अब मुझे उस वीज़े का नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, उन्होंने लोगों को बकायदा वीज़े दिए हैं, उसके ऊपर लोगों ने पाकिस्तान में ट्रैवल भी किया है, पाकिस्तान आने जाने की इजाज़त भी उनको मिल गई थी, काम करने की इजाज़त मिल गई थी। लेकिन जब उस वीज़े में ये एक शर्त है कि जब वो आपने नेक्स्ट टाइम उसको एक्सटेंड करवाने जाना है उसका मतलब उसके तो उसमें आपको आसवाए या बे आइंस का जो है वो कहा जाता है। इसलिए आपने अगर जर्मनी में वीज़ा एक्सटेंड करवाना है उसके लिए भी आपको B1 चाहिए। तो जर्मन ज़ुबान सीखने का हमारे साथ आपके पास बेहतरीन मौका है। मैं बताता हूं कि हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर लोगों ने हज़ारों सैकड़ों लोगों ने यकीन करें B1 का इम्तिहान पास कर लिया है और उनका 1 रुपया भी जिसे कहते हैं वो खर्च नहीं हुआ। समझा रही मेरी बात आपको? तो इसलिए मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप भी B1 पास करना चाहते हैं, इजी और फास्ट सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। B1 जो जर्मन लैंग्वेज कोर्स है उसका कोई इतना लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। आपने मतलब कि गिनती के सिर्फ चार भी चले, एक हम कम कर देते, 3 कम से कम आप जर्मन केसेस सीख लें, यकीन करें। ठीक है, नॉमिनेटिव, अकोजाटिव और डाटिव, चौथा गैनिटिव है। वैसे अगर ये चारों जर्मन केसेस अगर आप कर लेते हैं तो मैं कहता हूं आपकी कामयाबी 100% है। समझा रही बात आपको? लेकिन अगर 3 भी कर लेंगे फिर भी यकीन नहीं है। समझा रही बात आपको? ओके, तो मैं कहता हूँ कि ये इतने आसान है। हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट है 100 डेज़ के नाम से, वो नोट कर लें, 100 डेज़ 100 डेज़ वहाँ के नाम से पूरी प्ले लिस्ट आपको नजर आ जाएगी, जिसमें ये तमाम 4 जर्मन केसेस एक तरतीब एक सीक्वेंस के साथ यकीन करें समझा दिए गए हैं। और पूरा B1 का ये कोर्स है, सही है। यहाँ पे जो फोक्सोक शोले हैं, यहाँ जर्मनी में जो फोक्सोक शोले हैं वो B1 करवाते हैं और यही 4 जर्मन केसेस करवाते हैं घुमा फेरा के। और ये B1 आपको पता है जो जर्मनी में रहते हैं उनको वो मुझसे बहुत अच्छी तरह बेहतर जानते हैं कि वो कम से कम 1 साल का टाइम लेते हैं, 1 साल में B1 करवाते हैं। और आप यकीन करें हमारा भी यहाँ जर्मनी में स्कूल है हमारा। ठीक है, हम लोगों को उर्दू के साथ करवा देते हैं। ठीक है, और 3 से 4 महीने में अगर स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट है, लाइक फाइक है, मतलब चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड करने वाला है, तो यकीन करें 3 से 4 महीने में उसका B1 बड़े आराम से वो कवर कर जाता है, बड़े आराम से वो चीज़ें सीख जाता है। ठीक है, तो आपको मैं अपने इस चैनल को आप सबको वेलकम करूंगा और आपसे कहूंगा कि आप हमारे इस चैनल के ऊपर आके बहुत ही अच्छे और एक सिंपल तरीके से, आसान तरीके से जर्मन भाषा जो है, जर्मन लैंग्वेज जो है वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, और मैंने जैसे बताया जो स्टूडेंट्स को सबसे जो मुश्किल चीज़ लगती है ना, जब हमारी बात होती है तो वो हमें बात करते हैं जी ग्रामर हमें नहीं समझ आती, ग्रामर हमारे पल्ले नहीं पड़ती, ग्रामर की ये ग्रामर वो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी मुश्किल ग्रामर है हमने उतने ही सिंपल और सादा तरीके से ये तमाम चीज़ें हमने अपने चैनल के ऊपर सिखा दी हैं। आप हमारे साथ सीख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हमें नासिर। अस्सलामु अलैकुम।